बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। ये मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह सुबह की रूटीन। और ये देखें हमारे घर में कितना मस्त मैस फैला हुआ है। ये धुले हुए कपड़े उठा के लेके आई थी और ये देखें अभी तक हेल्पर नहीं आई तो सारा गंद ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बस मैंने थोड़ा सा किचन का किया था, पानी वगैरह बॉयल किया था और बोतलें वगैरह भरी थी, तो बाकी सारा ऐसा ही मैस पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि आज ना आपको सुबह सुबह की भी रूटीन दिखा रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। बाकी ड्राइंग रूम ये देखें हमारा बिल्कुल साफ़ रहता है क्योंकि यहाँ पे ना कोई जाता नहीं है, तो इसलिए ये देखें ड्राइंग रूम तो हमारा ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल साफ़ है, यानी कि अभी सफाई की है। तो बस बाकी मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो ड्राइंग रूम तो ऑलरेडी साफ़ ही है, इसको तो मैं आज कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ हेल्पर आएगी तो झाड़ू लगा लेगी, टाँकी लगा लेगी, बस ये हो जाएगा रेडी। तो मैंने आपको एक राख दिखाई थी, तो ये देखें अभी तक मैंने बिछाई नहीं है। ज़ुएब मुझे दे के गया था, मैंने वीडियो भी डाली थी, लेकिन मैंने अभी तक ना बिछाई नहीं है। मैंने कहा रमज़ान में बिछा लूँगी ना, आराम से बैठ के बंदा इबादत भी कर लेता है और फिर वो गंदी भी नहीं होगी, तो इसलिए ना मैंने कहा अभी तक नहीं बिछानी। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे लिए उम्रे से जो गिफ़्ट आए हैं, कुछ हस्बैंड के लिए और कुछ मेरे लिए। ये मेरी दोस्त है लेबर, तो उन्होंने ये वाली जो है ना तस्बीह मुझे गिफ़्ट की है, उम्रे से लेके आई थी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और उन्होंने ना मुझे ये वाली गिफ़्ट की है। तो बस अब मैं ना नमाज के बाद इसी पे पढ़ती हूँ, जो कुछ पढ़ना होता है, विर्द करना होता है। तो ये देखें इस तरह की है, एक उंगली के साथ आप लगा लें। और ये देखें वैसे तो दूसरे काउंटर तो मेरे पास हैं, कितने ज़्यादा हैं, 10-15 के करीब हैं, लेकिन इस तरह का मेरे पास नहीं था, तो बस ये मुझे मिल गया। और इसके बाद ये देखें ये हमारे लिए आई थी खजूरें। तो ये भी ना उम्रे से हमारे जानने वाले आए थे तो उन्होंने दी थी। ये अजवा भी हैं, दूसरी खजूरें भी बीच में, और ये हस्बैंड को दी थी तस्बीह, तो ये भी बड़ी प्यारी है। तो अल्लाह के घर से कोई भी चीज़ आए तो वो बहुत प्यारी होती है माशाल्लाह। तो ये हस्बैंड के लिए आई थी, ये देखें ये है 33 दानों वाली, और ये भी खजूरें आई थी दूसरी तरफ से। तो ये हस्बैंड के लिए एक रुमाल आया था, ये भी हमारे लेबर्स हैं उन्होंने दिया था। और ये हस्बैंड के दोस्त हैं, उन्होंने जमज़म का पानी भेजा था, पानी तो हम लोगों ने पी लिया। तो बोतल मुझे बहुत पसंद थी, मैंने रख ली। तो वैसे तो जमज़म मेरे पास माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी बोतल पड़ी हुई है। तो जब जवाद पिछले साल आया था उस टाइम भी लेके आया था बोतल, तो वैसे जो खुला लेके आया था वो हम लोगों ने लोगों को दे दिया था खालिस। तो दूसरी जो बोतल लेके आया था वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो ये अल्लाह के घर की तो कोई भी चीज़ हो ना तो वो बहुत ही खूबसूरत होती है, चाहे वो खजूरें हो, चाहे वो जमज़म हो, चाहे वो कुछ भी रुमाल हो, कुछ भी हो, तो सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है। और ये थी जनमाज़, तो ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो हमारे घर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जनमाज़ें आ गई हैं, क्योंकि जो लोग भी हमारे आते हैं वो भी लेके आते हैं। तो हमारे घर पहले से भी बहुत ज़्यादा जनमाज़ें थी जब मैं ख़ुद उम्रे पे गई थी। तो ये देखें ये जनमाज़ बहुत ही प्यारी है, इसमें गोल्डन गोल्डन है। तो जनमाज़ें तो सारी ही प्यारी होती हैं, लेकिन ये जो अभी हमें गिफ्ट मिला है ना बहुत ही खूबसूरत जनमाज़ है। तो इस तरह की ये देखें, नज़र आपको नहीं आ रही है, तीले की बीच में कढ़ाई है, तो दरमियान से ना सारी रेड है, वेलवेट की, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि हमारे लिए जो उम्रे से ना तोहफ़े कौन से आए हैं। तो मैंने कहा कि आज मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली से भी छोटी छोटी बातें भी शेयर करती हूँ, तो ये क्यों ना शेयर करूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह की चीज़ तो ज़रूर दिखानी चाहिए, जो चीज़ अल्लाह के घर से आए। तो ये देखें सारी चीज़ें मैंने ना जो हमें मिली हैं तो मैंने आप लोगों से भी शेयर की हैं। और ये इत्र भी था बड़ा प्यारा, तो अल बखूर इस तरह से, और ये भी हस्बैंड को मिला था, ये देखें इस तरह का, और बड़ी अच्छी इसकी खुशबू होती है। और ये देखें सारी मैंने अलमारियाँ आज सेट की हैं, ये देखें कपड़े किस तरह से सेट करके रखे हैं, ये देखें। और ये आप समझते होंगे कि ये बोतल क्यों रखी हुई है, तो ये ना स्पेशल पानी है
और ये देखिए सारे बैग वगैरह भी मैंने रखे हैं, कपड़े सारे मैंने आज ना सुबह से सारे ना यही खिलारे वगैरह उठाती रही हूँ। तो बस ये फालतू जो कपड़े थे वो निकाल के रखे हैं देने वाले। और ये भी दराज सारा ठीक किया है, ये देखो ये इस तरह से ना सारे मैंने आज दराज सेट किए हैं। और फालतू जो चीज़ें थी ना वो मैंने सारी फेंक दी हैं। तो ये मैंने अपनी अलमारी को भी नया ताला लगाया है, मेरी अलमारी ख़राब हो गई थी। ये देखें इस तरह से मैंने चीज़ें जो है ना सेट करके रखी हैं, ये देखें। और इस तरह से, और ये भी सारी चीज़ें मैंने मेकअप की जो चीज़ें हैं ना सारी सेट करके रखी हैं, क्योंकि आगा जावियार जो है ना वो फेंक देते हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं ड्रेसिंग टेबल पे नहीं रखती इस तरह से ना। बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ें ये डब्बे में रखी हुई हैं, और बड़ी जो चीज़ें थी ना उनको ऐसे ही मैंने रख दिया। ये जो डब्बे हैं इसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह रखी है, ऊपर बैग रखे हैं। तो बस इस तरह से ना मैंने सारी चीज़ें आज सुबह से ना समेटी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के घर में भी इस तरह ही चीज़ों को ना आप लोग समेटते होंगे। तो हर घर में इसी तरह का होता है, हर घर की कहानी होती है। अब आ गई इस कमरे की बारी, तो अब मैं सफाई वगैरह करने लगी हूँ, डस्टिंग वगैरह। ये देखें बिस्तरों का इसी तरह ही मैस फैला हुआ है। और अब सबसे पहले मैं बिस्तरे जो है ना वो उठाऊँगी, नीट करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना रूम दिखाऊँगी कि कितना जल्दी मैंने सारे खिलारे वगैरह समेट लिए हैं। और ये देखें ये कमरा मेरा बिल्कुल नीट हो चुका है, और 10 से 15 मिनट लगे हैं मेरे इस कमरे को नीट करने में। तो ये देखें बेड भी मैंने समेट लिया, और जो बिस्तर वगैरह थे वो मैंने इस साइड पे रख दी, रज़ाइयाँ वगैरह कंबल और छोटे बेड पे रख देती हूँ। और ये देखें अब बस सिर्फ हेल्पर आएगी और वो झाड़ू और टाँकी लगा देगी, और मेरे जो काम है ना तो वो हो जाएंगे ख़त्म। तो आप लोगों के साथ भी इस तरह ही होता होगा, इस तरह ही आप लोग भी रूटीन सुबह के जो है ना तो करते होंगे इसी तरह से। ये देखें ये मेरे छोटे बेटे के बूट आए थे, उसने बाहर से ऑर्डर किया था। और ये देखें डियोर वाले, तो ये इम्पोर्टेड शूज़ हैं, और ये बाहर यूके से तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो इसलिए उसने ऑर्डर वहाँ से किया था। ये पता नहीं चाइना से आए या कहाँ से आए हैं। तो 1 महीने बाद इनकी ना डिलीवरी हुई थी। ये देखें इस तरह की इनकी पैकिंग है। ये ऊपर ये भी रखा हुआ है, शॉपर थैला भी रखा हुआ है कि अगर इसके अंदर आप ना शूज़ रखना चाहें तो पहनने के बाद। और ये ना और भी एक्स्ट्रा, ये पता नहीं इनको पतावे कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये भी साथ उन्होंने दिए हैं एक्स्ट्रा 2। और ये देखें इस तरह से, ये देखें ये भी आप उनके अंदर ना रख सकते हैं कंफर्टेबल रहने के लिए। और ये हैं शूज़। तो मेरे बेटे की माशाल्लाह से जो है ना हर एक चीज़ का उसको शौक़ होता है, महंगी से महंगी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि यहाँ से पाकिस्तान से ना ये 20,000 के तो पाकिस्तान से ऑर्डर पे आए हैं। तो इन पे ना सेल थी, अगर ये सेल ना होती तो ये बूट ना बहुत ज़्यादा शूज़ महंगे थे। और ये देखें इसके अंदर फुट भी रखा हुआ है ये कि बूट ख़राब ना हो, और प्योर लेदर के हैं, और ये बहुत ही मज़े के हैं। तो मुझे कह रहा था कि हमें इसकी वीडियो बनाना और मुझे भी दिखाना। नीचे से ना इस तरह की लुक है, डियोर वाले हैं। ये देखें डियोर लिखा हुआ है, एयर डियोर। तो ये देखें इसका ये नीचे वाला हिस्सा है, इस तरह का सोल है, ये देखें। और ये प्योर लेदर के हैं। कल मुझे कह रहा था कि अम्मी मुझे ना वीडियो बना के भी सेंड करो कि ये प्योर लेदर के हैं कि नहीं, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल हैं। और इसका डिब्बा जो है ना ये भी बहुत मज़े का है। और ये साथ ना उन्होंने ये भी दिए हैं, पता नहीं ये क्या है, ये भी लगा सकते हैं आप कुछ। तो ये जो महंगे शूज़ होते हैं ना उनका इसी तरह से होता है। ये भी कुछ है, पता नहीं क्या है, शूज़ों के अंदर ही था। तो ये ना मुझे कल ही रिसीव हुए थे, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। बहुत महंगे शूज़ हैं। तो ये ऑर्डर पे उसने मंगवाए थे। ये मुझे नहीं पता ये चाइना से आए या कहाँ से आए, बाहर से डिलीवरी हुई है कहीं। ये बाकी चीज़ें ये भी हम लोग ऊपर रख देते हैं। तो ये मैं भेजूँगी, अभी कोई जाएगा बाहर तो फिर मैं भेजूँगी। और दूसरा ये नाइकी का, ये देखें ये नाइकी का, ये भी उसने बाहर से ही ऑर्डर किया था, लेकिन ये इतना महंगा नहीं है जितने वो महंगे थे शूज़। ये देखें ये भी बड़े प्यारे हैं और ये बड़े ही कंफर्टेबल हैं। ये देखें नाइकी के। और ये ना बाहर से शूज़ बहुत महंगे मिलते हैं, तो इसलिए ना इधर से ही ऑर्डर करता होता है। तो फिर कोई ना कोई जाए, तो ज़ुएब चला गया था तो ये शूज़ आए हैं बाद में।
तो अब कोई और जाएगा तो फिर मैं उसके हाथ ना ये भेजूँगी। ये देखें, ये दोनों की फाइनल लुक, और ये भी बड़े प्यारे हैं। तो उसके ना इस तरह के शौक़ होते हैं तैयब के। एक तो भेज दी थी लेकिन वीडियो नहीं भेजी थी। तो ये इस तरह के हैं। ये ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो इसलिए ना फिर वो इस तरह के शूज़ ना पसंद करता है। तो ये इनका सोल इस तरह का है, लेकिन वो जो दूसरे हैं ना वो ज़्यादा महंगे भी हैं और ज़्यादा अच्छे भी हैं। तो ये मैंने सुबह सुबह बनाया था जूस तैयबा के लिए। तो अब मैं ये मशीन वगैरह सेट करके रख रही हूँ। तो ये बहुत ही जो है ना गंदी हो जाती है, इस पर काफ़ी टाइम लगता है इसको साफ़ करने में। सारा कुछ जूस तो बंदा बना लेता है, लेकिन ये ना मशीन बहुत मुश्किल से ना पूरी फिर धोनी पड़ती है। तो धो के मैंने रख दी थी, तो अब ये खुशक हो चुकी है तो मैंने बंद कर दी है। तो बस ये अभी मैंने नीचे वाला किचन जो है ना वो क्लीन कर रही हूँ। थर्मस धो के रख दिया है, कप वगैरह भी मैंने धो के रख दिए हैं। तो ये देखें, सारा कपड़ा वगैरह लगाऊंगी स्लैब पे और चीज़ें सेट करके रखूँगी। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि किचन मेरा कितना नीट हो चुका है। देखें, किचन मेरा बिल्कुल नीट हो चुका है। तो काम मेरे सारे ख़त्म हो चुके हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने कप और थर्मस वगैरह और पानी की बोतल रख दी है, और ये जूसर ग्राइंडर ये भी साफ़ करके नीट करके रख दिया है। और ये मैंने काउंटर टॉप भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है, चूल्हा भी साफ़ कर दिया है। और ये ना कल छलियाँ लेके आए थे तो मुझे बहुत पसंद है, तो आज मैंने इनको बनाना है। तो पानी की बोतल वगैरह भी बॉयल करके तो इस तरह से भर के रख देती हूँ। और सिंक भी मैंने साफ़ कर दिया है। थोड़े से जो बर्तन थे वो धो के तो ये छोटी टोकरी में रख दिए हैं। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना मेरी आज की जो रूटीन है आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।